हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल थाई बीएल सीरीज बेकर्स बॉयज में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्रातिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे इस बात का डर है कि चीफ कहीं फिर से जान के प्यार में ना पड़ जाए। तो यहाँ पे पुन कहता है कि उसे खुद से सीखने दो, क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि हम उसे बार बार एक ही चीज़ की वार्निंग देते रहें। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है लेकिन वो चीफ बियर से प्यार नहीं करता बल्कि वो खुद से प्यार करता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि लेकिन अगर वो वापस उसके साथ जाना चाहता, अपने रिलेशनशिप में वापस जाना चाहता है, तो फिर हम उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं, ऐसा यहाँ पे पुन बोलता है। तभी यहाँ पे पू कहता है जब भी हमें जानते हैं कि उसका डिसीजन गलत है, उसके बाद भी जो है हम उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर ले, क्या ऐसा ही प्यार होता है कि इसमें लोग जो कह दें वो सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि प्यार हमें अंधा बना देता है, वे लोग जो प्यार में अंधे होते हैं वे सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को अंधा नहीं बनाता। तो ये सुन के क्रातिंग कहता है कि अंकल आपके वर्ड इस समय बहुत ज़्यादा कूल हो गए हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जितने समय तक तुम मेरे साथ रहोगे मैं उतना ज़्यादा हैंडसम और मेरी स्किल्स उतने ही ज़्यादा बाहर निकल कर आने लगेंगी। तभी यहाँ पे पिगलेट आ जाती है और इन लोगों को बताती है कि मैं अपने फ्रेंड और अपने टीचर्स को यहाँ पे डिज़र्ट खिलाने के लिए लेकर आई हूँ। तो सुनकर पू कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आने वाली हो। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि मीना की मॉम किसी काम से बाहर गई हैं, तो मैं इनको कंपनी देने के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ, और बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मीना है और ये इसकी छोटी बहन मीसा है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि तो आज एक ब्यूटीफुल टीचर इम यहाँ पे आई हुई हैं, और उनसे पूछता है कि तो आप क्या यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखने के लिए आई हुई हैं या आप इसलिए यहाँ पे आई हैं कि आप इस कैफ़े पे आना चाहती थी। तो ये सुनकर जो इम होती है वह कहती है कि मैं दोनों रीज़न से यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे पुन फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आई हैं क्योंकि आप मुझे देखना चाहती थी। तभी यहाँ पे क्रातिंग आता है और कहता है कि ये लीजिए, ये अल्कोहल सैनिटाइज़र है, ये है जम्स मारने के लिए, और इससे आप परवर्ट एंगल से छुटकारा भी पा सकती हैं, बिल्कुल इस तरह से। और पुन पे स्प्रे जो होता है वो स्प्रे करता है, कहता है इस तरह से। फिर यहाँ पे जो टीचर टॉम टाम होते हैं वो इम से पूछते हैं कि क्या ये सच में ही इस कैफ़े के ऑनर है। तो यहाँ पे इम कहते हैं कि हाँ, पुन सच में ही इस कैफ़े का ऑनर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जियान और वियर को दिखाया जाता है जो कि बाहर कैफ़े पे सीट पे बैठे होते हैं, और यहाँ पे जियान वियर से कहता है कि हम लोग बात करने के लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में क्यों नहीं चलते। तो यहाँ पे वियर कहता है कि मुझे यहीं पे बात करनी है और मैं बात करने के लिए कहीं और नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे जियान कहता है लेकिन मैं वास्तव में एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जो वास्तव में बहुत ही अच्छे माहौल और प्यार से भरा हुआ है, और कहता है कि डिनर के बाद मैं तुमको क्लब लेके चलूँगा और पूरी रात तुमको कंपनी दूंगा। तो यहाँ पे इसकी बातों से इरिटेट होकर वियर कहता है क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो, यही एक कारण है जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जियान कहता है कि डार्लिंग लड़ाई मत करो, तुम प्यार से बात करो, तुमने कहा था कि तुम प्यार से बात करोगे। तो यहाँ पे वियर कहता है मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार से बात कर सकता हूँ, और हम कभी भी एक दूसरे को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तो ये सुनकर जियान कहता है बट वियर मैं तुमसे भी तो प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर वियर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन फिर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का क्या। तो ये सुनकर जियान कहता है कि ये दूसरी बात है, ये अलग का मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वियर कहता है कि ये दूसरा मैटर नहीं है, ये सेम मैटर है, तुम इस तरह से सेल्फिश तो मत बनो जियान। तो यहाँ पे जियान कहता है फिर तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है कि तुम अभी अपने आप को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो जियान, क्योंकि तुम्हारी बीवी और बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे जियान कहता है मैं किसी बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे वियर जियान से पूछता है कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। तो जियान कहता है कि क्या प्यार को किसी कारण की ज़रूरत है, प्यार तो भावनाओं पे डिपेंड करता है, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि वियर क्या हम लोग फिर से साथ हो सकते हैं जैसे कि हम फ्रांस में थे। तो यहाँ पे वियर इस चीज़ से मना करता है और कहता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बचपने से भरे हुए हो। तो यहाँ पे जियान कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन अब हम लोग साथ नहीं हो सकते, क्या ऐसा राइट। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि तुम सच में मेरे प्रतिद्वंदी बनने जा रहे हो। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस प्यार को ढूंढ लिया है जो मुझ पर सूट करता है, और वो प्यार है स्वीडे कैफ़े के पीप्स से। तो ये सुनकर जियान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीज़न है तो फिर तुम निराश होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे क्रम बच्चू और ऐसे कोई डिश होती है वो बनाने के लिए बोल रहा था कि मैं इसको बनाऊंगा। और उसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी याद है कि कौन सी डिश है, ये वही डिश है जिसने तुमको मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें वियर को घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे क्रातिंग वियर से कहता है कि चीफ आप बहुत ही ज़्यादा देर से आए हुए हैं। तो इन लोगों को जगता हुआ देखकर वियर कहता है कि क्या तुम सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे पुन मना करता है। तो यहाँ पे वियर उससे कहता है कि फिर तुम लोग जगे क्यों हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे कोई चोर आया है तो मैं यहाँ पे बस चेक करने के लिए आया था। तो यहाँ पे पुन कहता है कि वियर
तुम ठीक हो क्या? आपको कोई ऐसी बात परेशान कर रही है? तो यहाँ पे वियर कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ अपने और जियान के बीच के मुकाबले को लेकर। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि डिज़र्ट बनाना तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी करता है, तो तुम किसी को भी अपनी प्रसन्नता को मिटाने मत दो। और कहता है कि अगर डिज़र्ट बनाना तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता तो तुम कभी भी अपनी प्रसन्नता डिज़र्ट के माध्यम से उसे खाने वाले लोगों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि चीफ, चलो हम लोग डिज़र्ट को जो है प्यार से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो वियर होता है कहता है कि मैं लगभग भूल ही चुका था कि मुझे डिज़र्ट बनाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। और कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चीज़ का एहसास कराने के लिए कि मेरी वास्तविक प्रसन्नता क्या है। और अब मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेफिनेटली उन लोगों को प्रसन्न करूँगा जो लोग मेरे डिज़र्ट को खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मीसा और मीना को दिखाया जाता है, जहाँ पे मीना मीशा को बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित कर रही होती है और कहते हैं कि चलो हम लोग जो है बैडमिंटन खेलते हैं। और लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं। तभी यहाँ पे तिवा जो होती है पिगलेट्स कहती है कि मुझे जो है मीना के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो ज़रूर ही उस इंसिडेंट के बाद से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही होगी। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि नहीं मॉम, अब वो अच्छा फील कर रही है, ऐसा बोलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे तिवा कहती है कि अगर ऐसा कुछ हमारे परिवार के साथ हुआ होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि नहीं, मैं उस किडनैपर को हैंडल कर लेती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिगलेट के मुंह से ऐसा सुनकर तिवा कहती है कि मेरी बेटी कितना ज़्यादा कूल है। तो यहाँ पे तिवा एक्चुअली पिगलेट कहती है कि मैं उतनी कूल हूँ जितनी कूल मेरी मॉम है। फिर नेक्स्ट में मीना को दिखाया जाता है, जो पिगलेट्स कहते हैं कि चलो हम लोग भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो यहाँ पे तिवा और पिगलेट दोनों साथ में बैडमिंटन खेलने जाते हैं, माँ बेटी। और यहाँ पे हमें मीसा को दिखाया जाता है जो कि टेड को देखती है और फिर जाके वो टेड के पास खड़ी होती है। मीसा को सडनली अपने पास आकर खड़ा हुआ देखकर टेड उससे पूछता है कि बेटा क्या बात है। तो यहाँ पे मीसा उससे कहती है कि क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो ये सुनकर टेड से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ फैमिलियर लग रहा हूँ, ऐसा मतलब परिचित लग रहा हूँ। तो यहाँ पे मीसा कहती है कि मैंने तुमको अपने स्कूल के आसपास प्रायः देखा हुआ है। तो यहाँ पे टेड कहता है कि हाँ, मैं बस वहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आता हूँ और तुम मुझसे डरो मत। ये सुनकर मीसा थोड़ा घबरा जाती है और पीछे की ओर चलने लगती है। तभी यहाँ पे मीना मीसा को आवाज़ देती है और पूछती तुम कहाँ पे हो। तो मीसा जो होती है पीछे मुड़कर देखती है और सडनली जब वो बेंच की ओर देखती है तो वहाँ पे टेड नहीं होता। तो मीसा वापस चली जाती है। फिर यहाँ पे टेड को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से खड़ा होकर मीसा को घूर रहा होता है, देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्रातिंग को दिखाया जाता है जो स्वीटेस्ट शॉप कॉन्टेस्ट में होता है। और तभी वहाँ पे उसको मोना कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमको कॉल किया हुआ है चीयर अप मैसेज देने के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस होगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी वजह से चीफ वेयर कोई गलती कर दे। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि मैं पहले भी इस शो में था, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मोना कहती है तुम थे, लेकिन तुम वो शो हार चुके थे। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ था और तुमने ही मुझे ये बात बताई थी। तो वो कहता है कि क्या ये घटिया सा शो फिर से मेरे साथ चीट करेगा। तो यहाँ पे मोना कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से करेंगे और इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि बहुत ही अजीब बात है कि तुम यहाँ पे चीफ वेयर को रूट करने के लिए नहीं आई। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि मुझे कुछ काम है और तुम ज़्यादा मत बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जो तुम्हें कॉल करने के लिए मतलब तुम्हें बताने के लिए कॉल करी है वो ये है कि इस बार ये शो तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं करेगा, कि इस बार वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जियान ही इस शो को जीतेगा। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और इस बार हम लोग उनको बहुत ज़्यादा शॉक देंगे, क्योंकि इस बार मैं भी जो है वो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ही जीतूंगा। फिर यहाँ पे क्रातिंग ऐसा बोल के फ़ोन रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्वीटेस्ट शॉप कॉन्टेस्ट का, जहाँ का होस्ट सब लोगों को चीफ वियर और जियान से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर फाइनली जो होता है वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। और फिर यहाँ पे वियर और जियान दोनों अपने डिज़र्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे होस्ट जियान के पास जाता है, उससे पूछता है कि चीफ आपने यही डिज़र्ट बनाना क्यों डिसाइड किया। तो यहाँ पे जियान कहता है क्योंकि ये डिज़र्ट वही डिज़र्ट है जिसने किसी को मेरे प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो सुनकर वियर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे जियान ने उससे कहा होता है कि मैं कभी भी वियर का जो है वो राइवल नहीं बन सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वियर उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे पुन ने उससे कहा होता है कि डिज़र्ट बनाना तुमको हैप्पी करता है और इसीलिए तुम किसी को भी अपनी प्रसन्नता बर्बाद करने मत दो। अगर तुम प्रसन्नता से डिज़र्ट नहीं बनाओगे तो तुम कभी भी उसे खाने वाले को अपनी प्रसन्नता पास नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो होता है वियर इस टाइम पे सोच रहा होता है और यहाँ पे डिज़र्ट बनाने लगता है। डिज़र्ट बनाते हुए वो उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे पुन ने उससे कहा होता है कि इस बार तुम अकेले फाइट नहीं करोगे जैसा कि तुमने पहले किया था, इस बार हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो पुन की ओर बहुत ही प्यार से देखता है। फिर फाइनली यहाँ पे वियर का डिज़र्ट बन के रेडी हो जाता है और वो उसको सजा रहा होता है। फिर हमें जियान का डिज़र्ट भी दिखाया जाता है जो उसने सजा वजा के अपना रेडी करके रखा होता है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। जियान के डिज़र्ट को देखकर वियर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है
और जियान जो होता है वियर को रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो मैं ही जीतूंगा, ऐसा वो सोच लेता है। फिर यहाँ पे जजेस आते हैं और जियान का बनाया हुआ डिज़र्ट पहले टेस्ट करते हैं, जो उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। लोग कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं इसको मतलब व्याख्या नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे दूसरे जज बोलती है, और फिर यहाँ पे जियान थैंक्स बोलता है, और ये सुनकर वियर थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। फिर यहाँ पे फाइनली वियर के केक की बारी आती है, जिसको ये लोग टेस्ट करने वाले होते हैं। वियर के केक को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे होते हैं देखकर। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसको ट्राई करते हैं। जजेस लोग होते हैं, फिर जजेस जो होते हैं वो वियर के केक को ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद भी इन लोगों के चेहरे पर कोई अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, जिसे देखकर वियर जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा होता, बहुत सैड सैड फील कर रहा होता है ये। और फिर यहाँ पे हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि वियर के इस कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन लोगों को घर पे, जहाँ पे लोग बैठे होते हैं एक टेबल पे बहुत मुंह लटका उटका के। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अवश्य ही अपना कैफ़े बंद करना पड़ेगा। और फिर चिल्ला के बोलता है मुझे अपना कैफ़े बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेलिब्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो पू होता है वो ट्रॉफ़ी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है, और कहता है कि ये हमारे कैफ़े को मिलने वाली पहली ट्रॉफ़ी है। तो यहाँ पे वियर बाकी लोगों को थैंक्स बोल रहा था, सब लोगों को, क्योंकि उन्होंने उनको उसका साथ दिया और उसको प्रोत्साहित करा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे पुन कहता है तुम्हें अवश्य इन सारी चीज़ों के लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो यहाँ पे वियर कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा, वो भी आपको हक करके। तो यहाँ पे पुन इस चीज़ से मना करता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ और दे सकते हो रिवॉर्ड के रूप में, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और उसे कहता, तो यहाँ पे वियर कहता है कि बॉस क्या आप कभी भी फ्लो के साथ नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे पुन उसे कहता है कि तुम्हें हक करना है तो तुम क्रातिंग को हक करो। तो यहाँ पे वियर और क्रातिंग एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, सारे लोग सेलिब्रेशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, और उन लोगों को हैंडल करने के लिए वहाँ पे टीवा, पिगलेट और मोना वगैरह भी आए होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे पुन कहता है कि वियर कैसे छुट्टी ले सकता है इस तरह के इतने बिजी वाले दिन पर। तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि आज उसकी सिस्टर की वेडिंग है और आपको किस बात की चिंता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुन देखता है कि उसके साइड में एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। तो पुन उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है, तो उसमें एक लेटर लिखा होता है जिसमें वियर ने सबको थैंक्स बोला होता है खुशियाँ बांटने के लिए। और उसमें एक फ़ोटो होती है जिसे देखकर, मतलब इन सारे लोगों की फ़ोटो होती है जिसको देखकर पुन बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फील कर रहा होता है, और इस फोटो को देखकर इन लोगों के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ भी एंडिंग पर है।